हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सीएसएस के बारे में। मतलब कि हम आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमने सीएसएस दे सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। हम उसका हमने थियोरिकल पार्ट भी देखा था कि मतलब कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसका टाइप कौन सा है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो इनलाइन सीएसएस है, एम्बेडेड सीएसएस और लिंक सीएसएस, वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एचटीएमएल के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो भी आउटपुट है वो हम एट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करके आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपके पास एक फाइल ओपन कर ली, एक सॉफ्टवेयर जो VS कोड है। इसके अंदर मैं यहाँ पे HTML का कोडिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बेसिक HTML का मैं यहाँ पर कोडिंग ले लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बेसिक HTML का कोडिंग लिया। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको पता ही है, एक हमारा होगा HTML टैग। HTML टैग के बाद क्या होगा, हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमने पता है कि जो भी हम डिटेल लिखने वाले हैं तो वो डिटेल जो भी हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं तो वो क्या होती है, विजिबल नहीं होती, मतलब कि वो वेब लेआउट के अंदर नहीं होती। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो भी टाइटल दिया वो आपको टैब बार के अंदर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको बॉडी दी गई, तो बॉडी के अंदर सारा का सारा क्या करेंगे, हमारा जो भी कोडिंग है इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंपल एक CSS ऐड करने के पहले हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टेबल टैग ले लेता हूँ। टेबल टैग के अंदर यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, रो क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी कॉलम है उसको वहाँ पे लगा दूँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारा एक टाइटल क्रिएट करना है, उसका अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये मल्टीपल फील्ड में यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे तीसरी फील्ड दूंगा STD, उसका स्टैंडर्ड। और उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा उसका जो भी कोई फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर। इसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हो, हमें कम्प्लीटली हमारा टेबल जैसा व्यू मिल गया। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक तो बहुत सारी फील्ड ऐड कर देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे तो यहाँ पे मैं फिर से एक ले लेता हूँ PR टैग। उसके अंदर मैं एक TD टैग ले लेता हूँ, पहला स्टूडेंट का नंबर दे देता हूँ। ओके, TD के अंदर मैं दे देता हूँ सबसे पहले स्टूडेंट का नंबर। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड लिख देता हूँ 12। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा फ़ोन नंबर कोई भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से हम इस फील्ड को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट किस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया कम्प्लीटली, हमारा जो वैल्यू। तो ऐसे में क्या करता हूँ, ये 2-3-4 और भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे कि हमें हमारा टेबल है उसके अंदर CSS अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमारी जो भी वैल्यू है यहाँ पे आपको एक कम्प्लीटली टेबल यहाँ पे आपको मिल चुका है। इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ करण। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर वैसे ही चेंज कर देता हूँ, दूसरा कोई लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ राहुल। ओके, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, आप देख सकते हो किस तरीके से हो सकता है यहाँ पे मेरा आउटपुट। अभी यहाँ पे मेरे को आउटपुट तो कम्प्लीटली टेबल मिल गया, बट इसके अंदर हमने अभी तक कुछ भी CSS ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अभी हमने कुछ CSS ऐड नहीं किया, बस हमने एक कम्प्लीटली टेबल ही क्रिएट किया। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी हाइट है ना वो मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मुझे कम्प्लीटली अच्छी तरीके से। ओके, तो यहाँ से उसकी विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली हमारा आउटपुट है जो मेरे में मिल चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं CSS, तो हमारा सबसे पहले CSS का फर्स्ट टाइप था इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS हम किस तरीके से ऐड करते हैं, इनलाइन CSS किसे कहते हैं। सबसे पहले इनलाइन CSS मतलब कि हम पर्टिकुलर जो हमारा कोडिंग लिखा हो उसके अंदर, उस टैग के अंदर हम जिस प्रकार की स्टाइलिंग देंगे तो वो हम क्या हो जाएगा, इनलाइन CSS हो जाएगा।
यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या देता हूँ, एक स्टाइल नाम का टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपनी जो बॉर्डर है उसके अंदर कुछ हमारा चेंजेस करने चाहता हूँ, इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर क्रिएट करता हूँ और बॉर्डर कलर पे सेट करता हूँ। तो बॉर्डर कलर पे यहाँ पे मैं दे देता हूँ वायलेट कलर। ओके, यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वायलेट सेट करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं सेव करूंगा, यहाँ पे मैं रन करूंगा, तो आप देख सकते हो हमारी जो बॉर्डर है ना वो चेंज हो चुकी है कम्प्लीटली, हमारा आउटपुट है वो चेंज हो चुका है। उसके साथ साथ एक दूसरी मैं प्रॉपर्टी दूंगा ओनली फॉर बॉर्डर, उसके अंदर मैं यहाँ पर वायलेट कलर ही दे दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो वैल्यू था वो सिंपली हो गया है चेंज। एक आपको यहाँ पे दूसरा ही कलर देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने एक दो कलर प्रॉपर्टी दे दी, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर कलर निकाला। तो यहाँ पे हमने जो ये बॉर्डर सेट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक बढ़िया सा आउटपुट आपको दिख रहा है कंप्लीटली। तो ये जो हमने सेट की, मतलब कि हमारे टेबल टेक के अंदर जो भी हमने यहाँ पे सेट की, तो वो वन टाइप ऑफ क्या है, इनलाइन CSS है। मतलब कि हमने जो भी टेबल टेक लिया, जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा और जहाँ पे भी हमारा टेबल टेक खत्म होगा, वहां तक ये सारी की सारी जो भी बॉर्डर है उसके अंदर ये कलर देगा। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है उसको मैं क्या करूंगा, सेंटर के अंदर अलाइनमेंट लेना चाहता हूँ। मतलब कि ये मेरा कंप्लीटली आउटपुट सेंटर के अंदर दिखना चाहिए, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देता हूँ, टेक्स्ट का अलाइनमेंट। उसके बाद सेंटर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेव कर लिया। अभी यहाँ पे आप अभी लेफ्ट हैंड साइड है। अब मुझे सेव जैसे ही यहाँ पे रन करवाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा हमारी वेबसाइट को, तो यहाँ पे हमारा जो भी टैग था वो यहाँ पे सिंपली सेंटर के अंदर आपको दिखने को मिल गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से आपको जो हमारा पहला आउटपुट था उससे यहाँ पे कई ज्यादा बेहतर लग रहा है, मतलब कि अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि हमारा जो पर्टिकुलर हमारा जो भी यहाँ पे टाइटल है उसके अंदर में यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड देना है। तो सिंपली हमारा टाइटल जो बैकग्राउंड है उसको मुझे टाइटल के अंदर ही आना है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट देने के लिए, यहाँ टेबल के अंदर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ। उसके अंदर यहाँ पे मैंने दिया इस कलर को सेट किया। तो जैसे ही मैं यहाँ से रन करूंगा, तो ये तो हमारे पूरा का पूरा टेबल के अंदर आ गया, क्योंकि हमने ये जो टेबल टेक के अंदर ये स्टाइल दिया। बट हमें किसके अंदर चाहिए, हमारी जो पहली रो है उसके अंदर ही चाहिए। तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये जो CSS है पूरी टेबल के अंदर ही लगेगी। तो हमारी जो पहली रो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, उसका दे देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूंगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे देखें, जैसे हमने टेबल टैग के अंदर वैल्यू दी थी तो वो कम्प्लीटली हमारी पूरा का पूरा टेबल के अंदर लग चुकी। बट यहाँ पे हमने जैसे ही हमने एक रो के अंदर पर्टिकुलर हमने स्टाइल दे दी, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक रो के अंदर पर्टिकुलर स्टाइल दी, तो उसके अंदर जैसे ही दी तो यहाँ पे हमारा आउटपुट सिंपली हमें हमारा बैकग्राउंड कलर है वो रो के अंदर जो हमारा फर्स्ट रो है उसके अंदर मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनलाइन की जो हमारा इनलाइन है CSS, इसका यूज करके हम बेहतर हमारा आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। इनलाइन का मतलब आपको सिंपली इतना ही लेना है कि हम जिस लाइन में कोडिंग कर रहे हैं उसके अंदर ही हम जो भी कुछ स्टाइल देते हैं, तो ये होगी हमारी इनलाइन CSS। मतलब कि हमें टेबल टेक के अंदर जो फर्स्ट रो है उसके अंदर ही बैकग्राउंड है, तो हम मैन्युअली उसको जाके स्टाइल देंगे, तो ये होगी हमारी इनलाइन। अभी मुझे कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास जितने भी सारे फोन नंबर है उसकी हमें अलग से एक कलर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फोन लाइन का हमारा टैग होगा फोन नंबर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फोन नंबर का टैग है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये तीनों टिक के अंदर हमें कलर देना है ना। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल लेनी पड़ेगी, स्टाइल के अंदर मैंने क्या देना पड़ेगा, कलर, जो हमें टेक्स्ट कलर देना, उसके अंदर मैं दे देता हूँ येलो कलर। जैसे ही सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो अपना कलर है वो सही से दिखाई नहीं रहेगा, क्योंकि वो येलो हो गया। तो ये पर्टिकुलरली एक कलर ही येलो हुआ ना, हमें तो ये सारे के अंदर करना था जितने भी मोबाइल नंबर थे। यहाँ पे कोई दूसरा कलर लगा देंगे, जैसे कि पर्पल टाइप कोई भी हो, यहाँ पे मैं पर्पल ही ले लेता हूँ लाइट। तो यहाँ पे मैंने पर्पल ले लिया। ओके, तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली व्यू हो रहा है, बट ये सिंपल एक में ही हो रहा है क्योंकि मैंने एक में ही प्रॉपर्टी दी है, स्टाइल दी है एक टैग पे। तो यहाँ पे मुझे ये स्टाइल जितने भी मोबाइल नंबर यहाँ पे हमारे हैं उसके अंदर देनी पड़ेगी।
यहाँ पे मैं दे देता हूँ जितने भी हमारे जो मोबाइल वाली जो हमारे फ़ोन वाली कॉलम थी उसके अंदर मैंने दे दी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली आउटपुट देखने को मिल गया अपना। जो जितने भी हमारे मोबाइल नंबर की जो कॉलम थी, जो फ़ोन नंबर की कॉलम थी, उसके अंदर आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल गया। ओके, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर देना होगा। मतलब कि ये जो इनलाइन सीएसएस का यहाँ पे डिसएडवांटेज, आपको पता ही है कि जो हमारी एक फोन वाली कॉलम है उसके अंदर सब में एक ही कलर है, तो भी आपको यहाँ पे मैन्युअली देने की जरूरत है। तो ये एक तो एक डिसएडवांटेज है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 3 रो का ही डेटा है। कई बार क्या होता है, आपको ज्यादातर 100 भी डेटा हो सकते हैं, 1000 डेटा भी हो सकते हैं। तो आप 1000 बार ये प्रॉपर्टी देने जाएंगे तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, तो वहां पे आपको एक इनलाइन सीएसएस की यूज नहीं करनी पड़ेगी। वहां पे आपको एक दूसरी सीएसएस जो एम्बेडेड सीएसएस होती है वहां पे उसकी यूज करनी। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो उसको हम आईडी वाइज यूज करेंगे। मतलब कि हम उसको यहाँ पे एक आईडी दे देंगे। यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ फोन। मतलब कि जहां भी ये फोन वाली आईडी होगी वहां पे मुझे ये सीएसएस लग लेनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर में यहाँ पे कोड, तो यहाँ पे मैं जो हमारी एम्बेडेड सीएसएस हो वो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि जो हेड टैग करता है उसके अंदर हम जो भी कुछ कोडिंग करेंगे वो हमारा विजिबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल्स टैग ले लेता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर में यहाँ पे सबसे पहले तो आईडी है, इसलिए हमने आगे भी पढ़ा था कि हैश करके हमें आईडी का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी प्रॉपर्टी देनी है वो हमें देनी है। तो यहाँ से मैं स्टाइल निकाल देता हूँ, डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी देंगे। ओके, जैसे ही यहाँ पे सेव करूँ आप देख सकते हो हमने सिंपल फर्स्ट में ही फोन दिया था तो उसमें ही यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा। ओके, लास्ट में से भी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने स्टाइल दिए, सेव कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट में ही दिखेगा क्योंकि फर्स्ट में ही हमने फोन वाली आईडी। तो अब क्या करता हूँ, जहाँ पे भी मुझे फोन नंबर है वहाँ पे ये सिंपली आईडी ही लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों के अंदर आईडी लगा दी। तो आप देख सकते हो तीनों के अंदर क्या हो गया, कलर आ चुका है, सीएसएस लग चुकी है। तो मतलब कि आप ये फोन के जरिए अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, एम्बेडेड सीएसएस आईडी के जरिए लगा सकते हैं। मतलब कि आपका जो कोड है वो कोड डुप्लीकेशन नहीं होगा। उसको एक बार आपको क्रिएट कर लिया, आप उसको रीयूजेबल भी कर सकते हैं। तो ये हमने देखा हमारा जो भी एम्बेडेड सीएसएस। तो एम्बेडेड सीएसएस किस तरह से क्रिएट करते हैं वो आपको पता चला। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने स्टाइल टैग लिया है ना उसके वहां पे भी मैं क्या करता हूँ, एक आईडी ले लेता हूँ। आईडी के अंदर मैं दे देता हूँ अपना आईडी टाइटल। मतलब कि जहाँ पे भी टाइटल आईडी हो तो वहां पे मुझे ये वाला बैकग्राउंड आ रहा है तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ। उसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर क्रिएट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर उसके अंदर मैं दे देता हूँ टोमेटो कलर। जैसे ही यहाँ पे सेव करूंगा यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा जो हमने पहले आउटपुट आता। आप उसके अंदर अब दूसरा कोई यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर डायरेक्टली यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्हाइट। तो ये कलर कहाँ पे चेंज होगा, जहाँ पे टाइटल आईडी होगी वहां पे। तो आप देख सकते हो टाइटल के अंदर हमें कम्प्लीटली व्हाइट कलर देखने को मिल गया। तो हमें सिंपली जो हम HTML में सिंपल करते थे, यहाँ पे जो सिंपली HTML के अंदर हम कुछ कोडिंग करते हैं उससे यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव कोडिंग मिल रहा है, मतलब कि आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ 2 टाइप्स देखे CSS के अंदर। सबसे पहले तो पहला टाइप्स हमारा देखा CSS के अंदर कौन सा, इनलाइन की मतलब हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें कुछ कोडिंग के अंदर, कुछ लाइन के अंदर या कुछ टैग के अंदर हमें पर्टिकुलर क्या देना पड़ेगा, कोडिंग स्टाइल देना पड़ेगा, स्टाइल प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी। और एम्बेडेड के अंदर आप किसी आईडी के बारे में, मतलब कि जहां भी आपकी ये आईडी देखने को मिलेगी, हमने यहाँ पे फोन आईडी लिखी तो जिस जगह पे आपको फोन आईडी, यहाँ पे हमने 3 जगह पे रखी है तो वहां पे आपको डायरेक्टली वो CSS अप्लाई हो जाए। तो ये आप क्या करवा सकते हैं, इस तरह से आप कंप्लीटली अपना जो भी कोड का रीयूजेबल है वो कर सकते हैं। मतलब कि अपना स्टाइल एक ही बार लिखनी है, आपको एक ही बार प्रॉपर्टी देनी है और जहाँ पे भी आपको यूज करना है वहाँ पे आपको ये फोन वाली आईडी देनी है। तो मतलब कि वहाँ पे आपका ये CSS लग जाए। जहाँ पे भी आपको इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए और इस तरह का कलर फॉन्ट चाहिए तो वहाँ पे आपको सिंपली टाइटल आईडी देनी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो 12th लास्ट वाला राहुल लिखा है ना, वहाँ पे मुझे फॉन्ट व्हाइट चाहिए और इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे कैसे चाहिए टोमेटो। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे पहले से क्रिएट करके रखा जो मैंने, तो उसका आईडी क्या है टाइटल।
तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले तो किस तरीके से मुझे चाहिए था, राहुल के अंदर, तो यहाँ पे राहुल नाम का जो है उसके अंदर यहाँ मैं टाइडी दे देता हूँ, टाइटल। ओके, जैसे ही सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो पर्टिकुलर जिस आइटम को हमें देना था वहां पे हमने आईडी रख दी, तो अपने आप ही आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने दो टाइप्स देखे सीएसएस के अंदर, तो आपको कंप्लीटली याद रखना है किस तरीके से हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। सीएसएस के मेनली 3 टाइप से, पहला होता है इनलाइन, मतलब कि आपको स्पेसिफिक जो टैग है उसके अंदर आप स्टाइल टैग का यूज करते हैं, तो वो हो गया इनलाइन। यहाँ पे हमने किया स्पेसिफिक, यहाँ पे हमने टेबल टैग के अंदर ही ये रीयूजेबल नहीं कर सकते, जहां जहां पे भी टेबल टैग है तो यहाँ पे आपको ये देनी पड़ेगी। ओके, तो इसका यूजेबल नहीं कर सकते। इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज हम ऐसी जगह पे करेंगे कि ये हमें एक ही बार लेनी होगी, मतलब कि हमें पता है कि हमें हमारे जो वेब पेजेस है उसके अंदर एक ही बार ये वाली प्रॉपर्टी है, तो वो हम मैन्युअली दे देंगे, एक ही टैग के अंदर यूज करनी है। तो हमें ज्यादातर टैग के अंदर यूज करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, एम्बेडेड, जो हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लेके उसके बाद हमें आईडी वाइज करेंगे। तो हमने ये देखा किस तरह से करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो हम फ्यूचर सेशन के अंदर ही देखेंगे किस किस तरह की हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपको आपका असाइनमेंट दिया गया है, तो ये असाइनमेंट आपको कंप्लीटली क्या करना होगा, ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिलअप करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है।